नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 लाइव। मैं आपके साथ कल्पना पांडे। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। राजधानी दिल्ली में लंबे समय से चल रहे सीजेपी के धरना प्रदर्शन के बाद अब युवा छात्र छात्राओं की आवाज से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के एससी विभाग के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संजय नीरज ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवाओं की आवाज को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आंदोलन में शामिल छात्रों को बधाई दी और नीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़े उन छात्रों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने कथित रूप से अपनी जान गंवाई। धरना स्थल पर छात्रों ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य से जुड़े कई गंभीर सवाल उठाए। आखिर प्रदर्शन में क्या क्या कहा गया, किन मुद्दों पर सरकार को घेरा गया और नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी, देखिए चीफ एडिटर मिराज अशरफ की एक खास रिपोर्ट पे। पहले तो मैं 24 न्यूज़ की तरफ से उन परिवारों को श्रद्धांजलि, उन बच्चों को श्रद्धांजलि दूंगा जिन्होंने इस नीट के पेपर के लीक होने पे सुसाइड किया। उन परिवारों को अपनी तरफ से मैं एक ये कहूँगा कि आपके बच्चों की मेहनत कहीं ना कहीं आज उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है कि उन्होंने जिस वजह से आत्महत्या की दबाव में आकर, वो आज उनकी जो शहादत है वो रंग लाई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा किया। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया, इतने दिन ये प्रदर्शन चला, शायद 26 दिन का ये प्रदर्शन था, इससे पहले उन्होंने किए निर्णय क्यों नहीं लिए, क्या लगता? देखिए, सत्ता का लोभ है ना, जो लालच है, वो कहीं ना कहीं आपको बीजेपी के नेताओं में दिखता है। मैं ये इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर आप फैसला नहीं ले सकते तो आपको पद पे रहने का अधिकार नहीं। आज हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। वो आपने देखा होगा, कभी भी उन्होंने जो भविष्यवाणी की है किसी भी मुद्दे पे की है, वो कहीं ना कहीं स्टिक बैठी है और उसका जो भी कहा है उन्होंने वो होके रहा है। बीजेपी को पहले भी उन्होंने वार्न किया था कि आप ये गलत हुआ है, युवाओं के साथ गलत हो रहा है। यो युवा एक गरीब परिवार से और एक समझिए मिडिल क्लास से जो लोग आते हैं, उनके बच्चों का सपना होता है कि हम भी कुछ करके, मेहनत करके, आगे पढ़ के कुछ मुकाम पे पहुँचे और अपने परिवार का पालन पोषण करें। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, स्वार्थी लोगों ने क्या किया, बार बार 152 बार, आप समझिए ना, 152 बार पेपर लीक होना, इसका मतलब एक साजिश के तहत हुआ ये। और ये साजिश जिसने की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दबाव, मैं धन्यवाद दूंगा उन युवाओं को और उन सभी लोगों का जिन्होंने, भारतवर्ष के उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने युवाओं का हौसला कायम रखा और इनको इतनी शक्ति दी कि इन्होंने आज वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके वो हकदार थे। आप जो अभी इस्तीफा जो मांग उठी और इस्तीफा दिया गया आनंद फानन में, तकरीबन आपको बता दें कि 1 घंटे पहले की ये पूरी रिपोर्ट से बता रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। इस पे भारतीय जनता पार्टी को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि इसको आप एक झांसा देने वाला काम ना करें और बीजेपी वालों से एक आग्रह करना चाहूँगा, जो दिल्ली पुलिस ने 2500 बच्चों को आइडेंटिफाई किया है उन पर मुकदमा डालने के लिए, कृपया अपना दिमाग खोल के रखें। ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वरना ये आंदोलन बंद नहीं होगा, ये और आगे चलेगा। आपको ये जो आंकड़े हैं, 2500 आंकड़े आप बता रहे हैं, अगर दिल्ली प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है, चूँकि कुछ ऐसी सुर्खियाँ सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट भी, कुछ हैंडल ट्वीट हुई हैं कि जिसमें जो 2500 आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी अपराधी मौजूद थे जो जिनके ऊपर संगीन अपराध गए और मुकदमा दर्ज किया हुआ है, तो ये क्या सत्यता इसमें कितनी हो सकती है? देखिए, अगर जो अपराधी है उसका अपना पता चलता है और युवाओं का जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो अलग दिखता है, ठीक है ना। पुलिस ने किसको आइडेंटिफाई किया, किसको नहीं किया, अब इसको खेल को समझिए आप कि एक कमिश्नर ऑफ पुलिस
ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो किसी दबाव में नहीं आकर अपना सच्चाई से काम कर रहे होते हैं तो गृह मंत्रालय से अमित शाह जी तुरंत उन्हें अपनी पावर इस्तेमाल करके उन्हें हटा दिया जाता है और नए सीपी को ला दिया जाता है। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्यों लाया जाता है? कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश थी। इस आंदोलन के आड़ में उन्होंने इन बच्चों पे मुकदमे देने थे और जिसकी अगर कभी भी गलती से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो बच्चों के खिलाफ जाएगा वो देश के खिलाफ जाएगा। ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बता रहे हैं, अगर दिल्ली प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है, चूँकि कुछ ऐसी सुर्खियाँ सोशल मीडिया पे नज़र आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से ये ट्वीट भी कुछ हैंडल ट्वीट हुई हैं कि जिसमें जो 2500 आंकड़े बताए जा रहे हैं उसमें कुछ ऐसे भी अपराधी मौजूद थे जो जिनके ऊपर संगीन अपराध गए और मुकदमा दर्ज किया हुआ है। तो ये क्या सत्यता इसमें कितनी हो सकती है? देखिए, अगर जो अपराधी है उसका अपना पता चलता है और युवाओं का जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो अलग दिखता है, ठीक है ना। पुलिस ने किसको आइडेंटिफाई किया, किसको नहीं किया, अब इसको खेल को समझिए आप कि एक कमिश्नर ऑफ पुलिस ठीक काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो किसी दबाव में नहीं आकर अपना सच्चाई से काम कर रहे होते हैं तो गृह मंत्रालय से अमित शाह जी तुरंत उन्हें अपनी पावर इस्तेमाल करके उन्हें हटा दिया जाता है और नए सीपी को ला दिया जाता है। दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्यों लाया जाता है? कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ख़त्म करने की साजिश थी। इस आंदोलन के आड़ में उन्होंने इन बच्चों पे मुकदमे देने थे और जिसकी अगर कभी भी गलती से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो बच्चों के खिलाफ जाएगा वो देश के खिलाफ जाएगा। ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इतना सुंदर, पूरे विश्व का सुंदर संविधान बनाया था, वो इसलिए बनाया था कि इस देश में लोकतंत्र प्रजातंत्र बना रहे। और उसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस संविधान की जीत है, उस लोकतंत्र की जीत है जो इन बच्चों के माध्यम से देश को मिली है। देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पे जो जिस तरह से अनशन चल रहा था सोनम वांचकू का, जिस तरह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर में, तो आज खास करके सारे छात्रों को कांग्रेस के ये एससी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश इन्होंने बधाई दी है सारे युवा को, और साथ ही साथ उन बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के उन टीमों को भी ये धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया है और युवा को जो उनके संघर्ष को कामयाब और एक हौसला बढ़ाया है। ऐसा ही है ना? हाँ, मैं आपने कहा उन लोगों का श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने देर से सही लेकिन फैसला किया। तो ये और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं का भी दिल से धन्यवाद दूंगा कि वो आज भी उसी पीढ़ी को बरकरार रखे, कायम रखे हुए हैं जो नेहरू जी ने दी, जो इंदिरा जी ने दी, जो राजीव जी ने दी। ये सोच उन्हीं लोगों की है और सभी हमारे दिल्ली के नेता हों, जहाँ ऑल इंडिया के नेता हों, उन्होंने जो खुलकर जो छात्रों की मदद की है उनका भी धन्यवाद। आपकी सारी बात तो सही है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये 2010 में कांग्रेस का राज था। 2010 में मेरे ख्याल से पेपर लीक हुआ था, आपको याद होगा। उस समय पे क्या प्रतिक्रिया थी कांग्रेस की? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मैं इसका बेखौफ जवाब नहीं देना चाहूँगा। देखिए, जब कोई भी कांग्रेस पार्टी के टाइम पे किसी भी तरह की इस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को आप देखिए, जितने इस्तीफे, आज ये बीजेपी की पार्टी ये कहती है कि हम उनके टाइम में बहुत इस्तीफे हुए। अगर हम उस जिम्मेवारी को, जो गलती से अगर एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन को चलाता कौन है? वहाँ उसका ड्राइवर। एक्सीडेंट होता है, लेकिन हमारे अपने आप को ये समझते हैं हमारे नेता कि यार इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। इस रेल मंत्री तुरंत इस्तीफा देता है। तो आप जिस जिम्मेवारी पे आपको बैठाया गया है, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये सोच के जिम्मेवारी दी है कि आप उसका निर्वाह सही तरह से करोगे।
अगर मैं समझता हूँ उसमें अगर आप ये अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हैं कि मेरी गलती की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और ये पेपर लीक हुआ, तो हम उसका तुरंत इस्तीफा लेके हमने ये काम किए हैं। और लेकिन आज 14 वर्ष में वो पार्टी ढोल बजा के नगाड़े बजा रही है कि हमारा कोई इस्तीफा नहीं हो। जितने कांड हुए हैं बीजेपी के टाइम में हुए, आप श्रेय भाई देख लीजिए ना, आप देखिए पुलवामा, ये जितने भी हुए उसमें किसको सज़ा मिली? आपके चैनल के माध्यम से आपसे ही पूछना चाहूँगा, किसको सज़ा दी है? एक सज़ा बता दीजिए 14 साल में किसी भी। तो अभी जांच जारी है। जांच तो चलती रहेगी, जांच तो चलती आ रही है। ये भी तो अगर ये मुद्दा इतने टाइम से लीक होते जा रहे हैं, 152 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 152 बार लीक हुआ, और तब भी आप बैठे हुए ढीठ बन के उस कुर्सी पे चिपके हुए हो। वो फेविकोल का जोड़ है क्या जो छूटेगा नहीं? भैया ये जनता है, ये छात्रों की, ये जो छात्र हैं वो अपना हक जानते हैं, क्योंकि संविधान ने आपको वो अधिकार दिए हैं, उस हक से आप लड़ सकते हैं। तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि 2027 में यूपी इलेक्शन है, कहीं वो कुर्सी हाथ से ना चली जाए, जिससे पहले पार्टी ये निर्णय ले ले तो बढ़िया रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी ने कभी भी कुर्सी, और राहुल गांधी जी का कहना है, साफ क्लियर कहना है, हमारे नेताओं का कहना है कि हमें भैया सत्ता नहीं चाहिए, हमें आपका हक चाहिए, हमें उसका हक चाहिए, उसका हक चाहिए जिस हक के आप हकदार हो। आपने मेहनत की, आपके परिवार ने आपको पढ़ा के आप जर्नलिस्ट बने, आप अपनी मेहनत से बने, पढ़ाई की। अगर आपको उस बीच में से रोक दिया जाता तो आपके परिवार पे क्या बीतती? आपके इकलौते पे नहीं, वो पूरा परिवार खत्म होता है जिसके बच्चे को रोक। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही और बड़ी खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल News 24 लाइव को। धन्यवाद।